स्वागत है दोस्तों आप सभी के एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन। आज हम पत्र लेखन का जो 5 मार्क्स होता है उसे कैसे लेना होता है, पूरे अच्छे से कैसे लिखना होता है, वो चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमने एक सीरीज चलाया हुआ है मिशन फुल मार्क्स सीरीज, जिसके अंदर हम 80 आउट ऑफ 80 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड ये सीरीज का आज दूसरा दिन होने वाला है। पहले दिन के अंदर में हमने 12 मार्क्स पक्के कर लिए थे। ये जो 2 टॉपिक है, सबसे पहले वाले गद्यांश काव्यांश वाले, ये हमने पहले ही कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि इसमें पूरे 12 मार्क्स हमें मिलते हैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये जो पत्र लेखन है उसके 5 मार्क्स कंफर्म कराने वाला हूँ एकदम अच्छे से। एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगा आज ही, जो कि निबंध लेखन का होगा। उसमें भी 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। कैसे लिखना होता है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड उसका फॉर्मेट क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड हाँ देखो, पूरा फॉर्मेट एकदम अच्छे से बताना मतलब परफेक्ट नहीं होगा इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। हम लोग काफी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चीजों के अंदर में। एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है निबंध में भी और ये जो पत्र लेखन दोनों में भी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, हमें पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा। कैसे भी क्वेश्चन है आपको मैं एकदम इजीली बताऊंगा, कुछ कॉमन लाइन बताऊंगा जिससे आप उतार सकते हो। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप रट के चले जाओ, उसे उतार दोगे, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा, कुछ सिंबल का ध्यान रखना होगा कि कैसे उसे लिखना होता है, क्या क्या चीजें होती है। इसके ऊपर मैंने पहले एक और वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसे पहले आप देख लेना। एंड पहले नहीं देखना चाहोगे तो इसे आप देख लो, उसके बाद आप देख लेना। बट उसे देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बताया क्या गलती नहीं करनी होती है, लेटर राइटिंग एंड न्यूमर राइटिंग दोनों का ही। तो आप जाके जरूर से देख लेना। एंड चलो आज के इस वीडियो जो स्टार्ट कर देते हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले। एंड मेन हमारा जो गोल है वही है प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो बेसिक चीजें वो आपको बता देता हूँ। देखो, जो अपना लेटर राइटिंग है ना, इस वीडियो में हम क्या बता कर रहे हैं, आवेदन पत्र लेटर राइटिंग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें बेसिक चीजें क्या होती है, देखो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करते हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेवा में से। ठीक है, सेवा में लिखते हैं, फिर किससे लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, फिर वो कहाँ से वो लिखते हैं, एंड फिर उसका दिनांक वगैरह लिखते हैं, एंड लास्ट में फिर लिखते हैं विषय। ठीक है, इतना जब हम लिखते हैं ना, ये स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग के इतना लिखने से हमें 1 मार्क्स जो है आराम से मिल जाते हैं। एंड इतना लिखने से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या है बताना होता है कि आप कौन हो, आपकी समस्या क्या है, ये चीज़ आपको पहले बतानी होती है। मेन समस्या जो है आपको उसका दूसरे पॉइंट में बताना होता है। फिर तीसरे में आपको निवेदन करना होता है कि इस समस्या से प्लीज़ हमें छुटकारा दीजिए, ऐसा वैसा आपको यहाँ लिखना होता है। तो ये जो मेन बॉडी है ना, जिसे हम लोग 3 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, इसमें आपको मिलते हैं 3 मार्क्स एक-एक पॉइंट के। ठीक है, तो ऐसे आपको 3 मार्क्स यहाँ मिल जाएँगे, 1 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं, और 1 मार्क्स जो बचता है ना, वो होता है एकदम फ्री वाला, लास्ट वाला। उसमें आपको सिर्फ धन्यवाद लिखना है, आपका नाम लिखना है और दिनांक लिखना है। भाई 1 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर बहुत लोगों को मतलब कन्फ्यूजन आता है कि भाई स्टार्टिंग कैसे करें, ये वाला। ठीक है, मुख्य जो मेन पार्ट है, जो बॉडी होता है मेन बॉडी, वो स्टार्टिंग समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो मेरे पास कुछ कॉमन लाइन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये चीज़ें तो एकदम कॉमन होती है, ये चीज़ें आपको उतारनी उतारनी होती है हर लेटर में, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, पहले में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मेन बॉडी है उसे स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आते हैं, बीच में तो कुछ भी लिख देते हैं, ये समस्या है हमारे पास, ऐसा वैसा लिख देते हैं। बट स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, स्टार्टिंग हम पहले बात करते हैं। फिर जिनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या लिखना होता है, उनके लिए कॉमन लाइन भी दे दूंगा, वो आप आराम से लिख सकते हो। तो चलो स्टार्टिंग की बात करते हैं। देखो, स्टार्टिंग आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल लेटर वगैरह आता है तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो, संविदा निवेदन है कि, ये चीज़ें हम हमेशा यूज़ करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, हमेशा ये चीज़ें यूज़ किया जाता है। संविदा निवेदन है कि हमारे यहाँ ये समस्या है, मैं ये हूँ और हम यहाँ रहते हैं, एंड हमारे यहाँ महंगाई की समस्या ऐसी वैसी, हम यहाँ पर फेंक के लिखते हैं आगे। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद आ रहा है। काफ़ी मतलब ये जो होता है ना, एकदम बेसिक एकदम सिंपल होता है। ठीक है, आपको थोड़ा एडवांस में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। मैं इस पत्र के माध्यम से आपको जो ध्यान है वो क्या है, इस ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे जो शहर उसमें महंगाई की समस्या ज़्यादा हो रही है, गंदगी हो रही है, रोड की चौड़ाईकरण के कारण पेड़ को काटा जा रहा है। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। ये स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग आपको अच्छा करना है, ताकि जो एग्जामिनर जो चेकर है वो जैसे चेक करे ना, वो इंप्रेस हो जाए। ठीक है, पूरे हिंदी में खेल ये होता है कि जो चेकर है उसे इंप्रेस करना होता है अपने भाव से, अपने वर्डों से। ठीक है, तो आपको ये करना है, तो आपको अच्छे अच्छे वर्ड जो है यूज़ करने चाहिए। एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी बताऊंगा जो कि आप ऐड करोगे, जिससे आपका जो मार्क्स है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा भाई। मतलब अगर आपके मार्क्स कहीं कट रहे हैं ना, आपने थोड़ी-सी गलती करी है, वो वर्ड अगर आप यूज़ करते हो ना, तो भाई चेकर जो है खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। आपका जो सिली मिस्टेक है ना, उसे थोड़ा-सा इग्नोर कर देगा। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलो यहाँ पास अगला जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई समस्या, जैसे महँगाई हो गई या फिर स्वच्छता वाला, ठीक है? गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर एक समस्या है, तो आप क्या लिखेंगे? अत्यंत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी है,
है, इसके कारण मच्छर वगैरह फैल रहे हैं, इसके कारण बहुत ही लोग परेशान हैं। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई समस्या है तो, अगर कोई समाचार को लिखना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से इस खबर के बारे में बताना चाहता हूँ, हमारे शहर में ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ लाइन है जिससे आप स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो आप आराम से इसे कर सकते हो। एंड चलो मैं आपको कुछ लाइन बताता हूँ, कुछ कॉमन लाइन बताता हूँ, जिनको डाउट जाता है कि भाई ये तो हम लिख देंगे, ठीक है? सविनय निवेदन है कि इतना हम लिख देंगे, इसके बाद हम स्टार्टिंग क्या करेंगे? इसके बाद हमें समझ नहीं आता, कुछ लाइन दे दो जिसे हम आराम से लिख सकते हैं। तो उसका भी यहाँ पास कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पास मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये पूरा फॉर्मेट बनाया जो कि आप लोग देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है एंड ये आप आराम से लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा, आपको वो सिंबल का ध्यान रखना होगा जो कि यहाँ पास ऐड नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये जो है ना उसे मैंने ढूँढा था, बहुत अच्छे से मैंने बनाया था मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ें से। मैंने कुछ-कुछ लाइन है वो कॉपी किया है बहुत जगह से एंड उसके बाद मिला के एकदम परफेक्ट मैंने बनाया है। बट यहाँ पास कुछ यहाँ पे देखो सिंबल वगैरह होता है, आपको पता होगा पूर्ण विराम, अल्पविराम, ये सिंबल मैंने ऐड नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ से मैंने इसे लिखा है ना, जिस मतलब ऐप से लिखा है, ठीक है? मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग ऐप, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह, वहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। तो वहाँ पर सिंबल का जो ऑप्शन है ना, वो ऐड नहीं हो रहा था। कुछ सिंबल ही ऐड हो रहे थे जैसे ये वाला, तो कुछ नहीं हो रहे थे। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है पहले ही उस वीडियो के अंदर में, क्या सिंबल यूज़ करना होता है, क्या गलती नहीं करनी होती है, क्या फॉर्मेट यूज़ करना होता है, सभी मैंने पहले ही बता रखा है। वो वीडियो ज़रूर से जाके देखना। अगर आपने वो मिस किया तो भाई आप कुछ भी लिख दो, नंबर आपके कटेंगे, क्योंकि मानता मिस्टेक होगा, कुछ सिली मिस्टेक जो आप करोगे, जो आपको पता नहीं है, उस वीडियो को देखने के बाद वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो वो ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? एप्लीकेशन का भी और निबंध का भी आराम से देख लेना। उसके बाद आप इसे एकदम फॉलो कर सकते हो। आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएँगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो इसमें, ठीक है? तो चलो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और ये सारे कॉमन लाइन है, आप देख सकते हो। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और आप ना कोई भी लेटर है, ठीक है? कैसा भी लेटर है भाई, यही चीज़ आपको करनी है, बस कुछ चेंज करना है, थोड़ा-सा ऐड करना है अपनी तरफ से, आप लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पास 2 तरह के लेटर लिए हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अधिकतम जो पूछा जाता है मैक्सिमम, वो आपका यहाँ पास पूछा जाता है कुछ समस्या वगैरह वाला, ठीक है? वो पूछा जाता है फॉर्मल वगैरह वाला, ठीक है? तो वो पूछा जाता है आपको क्या करना है। 2 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा संपादक, मतलब कि न्यूज़पेपर को कुछ समस्या होगा या कुछ भी चीज़ के बारे में न्यूज़पेपर वाला आपको देखने को मिलेगा। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में अभी आया था हाल ही में, क्या आया था, एक पेड़ माँ के नाम, उसको क्या हमें संपादक जो है, ठीक है, उनको भेजना था, उनको पत्र माध्यम से, उनके समाचार पत्र से उसे फैलाना था। तो वो था, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। आपको अगर नहीं आता बनाना तो ये लाइन कॉपी कर लेना, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है शिकायत वाला, कि ये समस्या है, तो शिकायत के लिए भी मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, आप लोग देख सकते हो। यही चीज़ आपको उतार के आनी है, एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो चलो हम लोग यहाँ पास करके दिखाते हैं एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएँगे एंड काफ़ी लोग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो लेटर है और ये जो निबंध है ना, मैं आपको बताऊँ तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, डिफरेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम यहाँ पास बोल नहीं सकते कि क्या आएगा, कैसे आएगा। मैंने यहाँ पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें बोला था इससे पहले वाले वीडियो में कि मतलब ये जो अपना ये है ना आवेदन वाला, इसका जो सबसे पहला आवेदन मैंने बनाया था, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ बार-बार, उसमें मैंने बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम आ सकता है, उतना ज़्यादा चांस नहीं है बट आ सकता है। बट वो आया है, ठीक है? एंड इस बार मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि क्या आएगा, बट हमें ऐसे तैयारी करनी है, कैसा भी क्वेश्चन है आराम से बन जाए, यही चीज़ उतार के आनी है, कैसा भी क्वेश्चन हो। मैं यहाँ पास कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संपादक वाला जो पत्र है, वो कर लेते हैं। मैं ज़ूम कर लेता हूँ अच्छे से एंड स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है वो देख लो। स्टार्टिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवम में करना है। यहाँ पास आपको अल्पविराम डालना है, वो वीडियो में पहले मैंने बता रखा है, बाकी यहाँ भी थोड़ा-थोड़ा मैं बताते चलता हूँ। सबसे पहले शिवम में लिखना है, फिर श्रीमान संपादक महोदय, जो भी संपादक है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, या इतना ही लिख देते हो फिर भी आपका नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? उसके बाद लिखना है अखबार, कौन से अखबार के हैं, दैनिक भास्कर हो सकता है या कोई भी आज तक वगैरह हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको लिखनी है। कौन से शहर में, बिलासपुर में है, रायपुर में है, भिलाई में है, कहाँ है, वो आपको लिखनी है। फिर दिनांक लिखनी है, कौन-सा डेट लिखना है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, किस दिन लिखोगे, 10 अप्रैल को लिखोगे। क्यों 10 अप्रैल को, हमारा पेपर है, तो यहाँ पास 10 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पास अप्रैल वगैरह लिख लेना है। इतना आप लिख लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, विषय डालना है। विषय में आपको क्या करना है ना, आपको ये लाइन है ना, आप कॉपी कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ, विषय जो होता है काफ़ी छोटा लिखा जाता है, लंबा मत लिखना, ठीक है भाई? काफ़ी छोटा होता है। तो जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पास कोई समस्या है, यहाँ पास मैं समस्या लेता हूँ महँगाई, ठीक है? महँगाई नहीं, सॉरी, मैं लेता हूँ यहाँ पे स्वच्छता, ले लो गंदगी, ठीक है? गंदगी यहाँ पास ले लेता हूँ, लिखेंगे गंदगी की ओर क्या है, ध्यान राष्ट्रीय वगैरह, तो ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है? मैं यार ये काम करता हूँ, ये जो है ना बस वैसे ही खाली आपको बता देता हूँ, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वो क्वेश्चन यहाँ पास रख के मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पास आपको कुछ फॉर्मेट ही देख लो कैसा है। आपको यहाँ पास गैप करना है, यहाँ पास डैश डालना है, गैप डालना है, यहाँ पास वो समस्या लिखना है जिस समस्या के बारे में बताया गया है, फिर आपको लिखना है उस समस्या का नाम, फिर लिखना है की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु ये जो पत्र है, फिर आपको महोदय लिखना है, फिर डैश डालना है, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट
स्टार्ट करना है, मेन चीज़ें ये होती है बॉडी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि बॉडी में आपको 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर लिखनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, आपके बारे में थोड़ा-सा बताना है, उसके बाद आपको समस्या बताना होता है, ठीक है? ये समस्या आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए यहाँ समस्या लिखा है, ठीक है? यहाँ पास डैश ये वाला नहीं डाला था, इसलिए मैंने नीचे वाला डैश डाला है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करना और आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, ये आप कट कर लो, ठीक है? ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ओके? ठीक है? एंड क्या करनी है? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको नाम वगैरह लिखना है, ये चीज़ है आपको वो बताना है, उसके बाद आपको लिखना है क्या समस्या लिखना है कि ये हमारी समस्या है। उसके बाद आपको अनुरोध करना है भाई आप मतलब आशा करता हूँ कि आप इस पे ध्यान देंगे, ऐसा-ऐसा आपको यहाँ पे अनुरोध करना है, फिर लास्ट में धन्यवाद वगैरह करना है। तो आपको ये चीज़ें कॉमन लाइन है वो आपको लिखनी है, जैसे कि देखो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और क्या है अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ, मतलब की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ऐसा आप लिख सकते हो। ये स्टार्टिंग है, आप ऐसा लिख सकते हो अगर कोई समस्या के बारे में है तो। फिर आपको क्या करना है उस समस्या के बारे में लिखना है। आजकल हमारे शहर में खालिस्तान, ठीक है? जो समस्या है उसका नाम लिखेंगे। फिर बहुत बढ़ गई है, ये समस्या हमारे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जनता इससे बहुत परेशान है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? इतना लिखेंगे। अब क्या इतना ही लिखेंगे? समस्या में ना क्या है ना अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। जैसे मैं यहाँ पास एग्ज़ाम्पल कराऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, तो मैं आपको ऐड करके दिखाऊँगा। बट यहाँ पास मान लेते हैं अगर यहाँ पास महँगाई ही ले लेते हैं, तो आपको लिखना है कि सारी चीज़ें महँगी होती जा रही है। जो कम आय वाले लोग हैं, उन्हें प्रॉब्लम जा रहा है, किसानों को प्रॉब्लम जा रहा है, उनकी जो आर्थिक आय है वो उतनी अच्छी नहीं है कि ये सारी चीज़ों को ले सके। ये जो महँगाई है उसे कम करनी चाहिए। ऐसे आपको थोड़े बहुत अपनी तरफ से लिखने होंगे क्योंकि मैं बताऊँ ना समस्या में आप जितना हो सके उतना लिखिए। 3 से 4 लाइन आप समस्या में लिखना, 1 लाइन 2 लाइन हो गया और 2 लाइन आप अपनी मर्ज़ी से लिख लेना। बाकी ये चीज़ एकदम सेम लिख देना, ठीक है? इसके बाद ये चीज़ एकदम सेम लिख देना। बस इसमें आपको ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना है, ठीक है? इसमें आपको ऐड करना है और ये जो खाली मैंने छोड़ा है बस इसमें ऐड करना है। बाकी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको लास्ट में लिखना है, आशा है कि आप इसे अपने समाचार पत्र के में स्थान देंगे ताकि क्या है, सोए हुए अधिकारी जो है जाग जाए और उचित कार्यवाही करे। ठीक है? इतना लिखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। फिर लास्ट में क्या लिखना होता है, धन्यवाद लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पास क्या है, बहुधी लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखना है और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लिखना है, यहाँ पास मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। तो आपको क्या रखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना वो आपको नाम लिखना है, नहीं दिया रहता तो आप एक्स वाई जेड लिख देना और या फिर नाम की जगह आप रोल नंबर भी लिख सकते हो, मैंने रोल नंबर लिखा था, ठीक है? ओरिजिनल रोल नंबर डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। बाकी आप चाहो तो लास्ट में आपको कुछ भी डेट्स वगैरह डाल देना, ठीक है? ऐसा करके आप थोड़ा बहुत लिखना फिर डेट्स डाल देना। इससे हो गई स्टार वगैरह, डेट्स वगैरह जो भी। तो ओरिजिनल डाल सकते हो, रोल नंबर, नेम वगैरह ओरिजिनल मत डालना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पास आइडेंटिफ़ाई नहीं होनी चाहिए कि आप कौन हो, कैसे, बस आपका रोल नंबर यहाँ पास पता होना चाहिए क्योंकि रोल नंबर पहले हम डालते हैं उत्तर पुस्तिका में, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं होगा, रोल नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है? फिर दिनांक डालना है, फिर खत्म। देखो, इतना चीज़ें आप करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएँगे, बस आपको सिंबल वगैरह फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे शिकायत वाले में। शिकायत वाले में आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, इसके बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस को और कुछ चीज़ें जो कि और भी अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, वो चीज़ें भी आपको मैं साथ में बताते चलता हूँ। शिकायत के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वही चीज़ें लिखनी है। ठीक है? अब मैं ये चीज़ें बार-बार रिपीट नहीं करते रहूँगा। देखो, यहाँ सीमा में लिखना है, फिर सीमा लिखना है, जो भी जिनको आप पत्र लिख रहे हो, कैरेक्टर वगैरह है, अध्यक्ष है, ये चीज़ आपको लिखनी है। फिर क्या लिखेंगे, कार्यालय जो है उनका जो कार्यालय है, कहाँ वो विभाग में काम करते हैं, वो लिखना है, शहर का नाम लिखना है, दिनांक लिखना, फिर विषय लिखना कि भई ये समस्या है हमारे यहाँ, ऐसा आप लिख सकते हो। शिकायत क्या है, रोड खराब है इसलिए समस्या, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो महोदय, महोदय के बाद आपको लिखना है मैं क्या मेरा नाम, अपना नाम बता दो, जो नाम है उसमें मोहन सोहन जो भी हो, ठीक है? वो लिख देना या फिर अपना नाम नहीं लिखना चाहते हो, तो लिख देना मैं इस जगह का हूँ और क्षेत्र का नाम लिख देना, मैं बिलासपुर का हूँ, ये रायपुर का हूँ, भिलाई का हूँ, जहाँ का भी हूँ, ये आप लिख देना। फिर लिखना का निवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान जो है बड़ी समस्या को दिलाना चाहता हूँ, मतलब आकर्षित करना चाहता हूँ। ये चीज़ आप लिखना। उसके बाद आपको ये चीज़ें लिखनी है, क्या लिखना है, समस्या लिखनी है। समस्या में क्या लिखोगे, हमारे क्षेत्र में खालिस्तान मतलब जैसे कि बिजली कटौती हो गई, गंदगी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके कारण बहुत लोगों को क्या परेशानी हो रही है। फिर आपको थोड़ी बहुत अपनी तरफ से लिखनी है, जैसे मैंने बताया, इसमें आपको अपनी तरफ से लिखनी है। अगर बिजली की कटौती है तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट को प्रॉब्लम जा रहा है पढ़ाई में, बार-बार एग्ज़ाम आ चुका है और इस समय में परेशानी जा रही है पढ़ाई में, ठीक है? वो चीज़ें लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि बड़े लोग को भी काम करने में प्रॉब्लम जा रहा है, ऐसे-ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है? और गंदगी वगैरह है तो गंदगी में भी लिख सकते हो कि इससे मच्छर वगैरह पैदा हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा क्या नुकसान और बीमारियाँ फैल रही है। तो ऐसी चीज़ें आपको खुद ही लिख सकते हो आराम से समस्या में, वो आप खुद ही मतलब फ़िल करके लिख सकते हो। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है अनुरोध। अनुरोध में आपको क्या लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखनी जैसे मैंने बताया था, आपको यहाँ से लिखना है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या को जल्दी से दूर करें। इसके लिए हम क्या है, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। फिर धन्यवाद, भवनीय नाम वगैरह लिख के खत्म।
देखो इतना इजीली मैंने बताया था आपको, इतना ही आपको लिखना है भाई, ठीक है। इतना लिखते हो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट का बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिनको टफ लगता है ना, जिनको खुद बनाना नहीं आता भाई, यही चीजें, यही लाइन जो है कॉपी कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लो और ये लिख के आ जाना। 5 में 5 मिलेंगे। बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। मैं बार बार फॉर्मेट का ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सही भले लिखा हो, अगर आपने फॉर्मेट गलत किया है, आपके 1 से 2 मार्क्स कट सकती है। तो आपको जरूर से ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। वैसे भी एक बोर्ड एग्जाम ने दे रखा है, क्या गलती नहीं करनी होती, हमें पता चल गया कैसे क्वेश्चन आते, लेवल हमें पता चल चुका है। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और चलो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो कि और भी मार्क्स इंक्रीज कर देंगे। अगर आपके कुछ सिली मिस्टेक हुए है, फिर भी इससे जो चेकर है वो इग्नोर करेगा, क्योंकि आपने कुछ चीजें ऐड की है। जैसे कि यहाँ पर हम जो लास्ट में लिखते हैं ना, ये वाली, ये भौदिया, कई बार ये जो है समझ नहीं आता, कई बार याद नहीं आता। उसके जगह आप क्या क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके जगह आप लिख सकते हो सर धन्यवाद, ये धन्यवाद लिख सकते हो, ये नॉर्मल है। ये चीज़ आप लिखोगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सर धन्यवाद लिख सकते हो, बहुदी भी लिख सकते हो, पार्थिव भी लिख सकते हो, विनती लिख सकते हो, या आभारी हूँ ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो एकदम इजीली। आप लास्ट में लिखो, काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो मेन टॉपिक है ना वो स्टार्ट करने का, देखो ठीक है। ये भी बताएं, आप इतना चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, ये फॉर्मेट आ रही है ये कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर बहुत सारा ढूंढा है, इकट्ठा किए, उसका क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जो आपको ईजी लग रहा है ना, जो आपको पसंद आ रहा है वो चीज़ आप ट्राई करना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, सब लिखो फुल मार्क्स मिलेगा। इसके बाद भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ना, कई बार हम लिखते हैं कि भाई हम कुछ भी लिखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है भाई ऑर्डर दे रहे हैं, भाई इसमें ऑर्डर वाला नहीं, विनती वाला होना चाहिए। जैसे जल्दी करो, अगर आपने ये वर्ड यूज किया तो भाई कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा ना। उसके लिए आप लिख सकते हो शीघ्र कार्यवाही कीजिए, इस समस्या पर ऐसा ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दिलाना, तो इसमें ध्यान आकर्षित करना हो सकता है। प्रार्थना है तो विनम्रता से निवेदन है, ऐसा ऐसे लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप यूज करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी जगह आपको ये चीज़ जो है वो यूज करनी है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपके ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले कुछ गलतियाँ जो कि नहीं करनी होती है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, इसमें देखो भाई 1-2 पेज में लिखना होता है, तो एकदम साफ साफ लिखना, कोई गलती करने की कोशिश मत करना। कई बार हो जाता है गलती, तो आपको एक लाइन से कट कर देना है, पूरा ऐसा गोदागादी नहीं करना है, आपको सिंपल से एक लाइन से कट कर देना है, ठीक है। कभी कभी हो जाती है गलती, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलती करनी ही नहीं है, कई बार हो जाता है, ट्राई करना गलती ना हो। इसके बाद आपको क्या है, उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करना है। देखो कई बार होता है कि हम लिखते हैं ना तो 2 पेज में चले जाते हैं। मेरे साथ हुआ था अभी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था ना, यही एक पेड़ माँ की नाम वाला, तो ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये वाला मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला मेरे सेकंड पेज में चला गया था। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट ट्राई करना कि एक पेज में हो, और मैं भी ट्राई करूंगा एक पेज में। उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया था, जो समस्या वगैरह है। उसमें समस्या तो नहीं था क्योंकि उसमें बताना था अभियान के बारे में, तो उसमें मैंने गुण ज़्यादा लिख दिया था उसके बारे में, ठीक है, कि इससे ये फायदा होता है, ऐसा ऐसा प्रकृति संतुलित रहता है। मैंने बहुत सारी चीज़ लिख दिया था। तो मैं उस समय थोड़ा सा पता नहीं कि भावना में बह गया था, बट उस चीज़ में पेशेंस बनाए रखना होगा, तब जाके हमारा जो पेपर है वो अच्छा बनेगा। तो वो भी आप ध्यान रखना, मैंने गलती की थी इसलिए मैंने आपको सोचा बता देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जो विषय है वो आपको छोटा लिखना है, जैसे मैंने बताया था, एकदम लाइन जो है अंडरलाइन कर लेना। जो मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपको अंडरलाइन जरूर करना है। जैसे कि ये चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने ये जो अंडरलाइन किया है ना, ये खाली संख हो रहा है, बाकी ये समस्या का नाम होगा, फिर आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो आप कर लेना। जैसे कि मैंने किया था अभी, एक पेड़ माँ के नाम आया था, उसमें मैंने जो भी एक पेड़ माँ के नाम जब मैं लिख रहा था ना, उसमें वो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा था। जैसे प्रकृति के बारे में बात करूँ, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा था, मेन कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिससे चेकर डायरेक्ट चेकर है उसका नजर डायरेक्ट उस चीज़ में जाए और काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़े। तो वो चीज़ आपको करनी है। एंड ये सारी चीज़ें आप लिखना जरूर से, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड राइट साइड इसका मैं बात ही नहीं करूँगा, कि भाई जिनको जो पसंद है आप करना। लेफ्ट साइड पसंद हो लेफ्ट लिखना, राइट है पता है पसंद हो तो लेफ्ट लिखना। ये जो लास्ट वाला है ना, सेवा में से लेके धन्यवाद वगैरह, जो आपको पसंद है ना आप उसे लिखना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। स्विच बोर्ड कुछ नहीं बोलता है कि आप लेफ्ट लिखो राइट लिखो, कुछ नहीं है, आप अपने वजह से लिख सकते हो, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। एंड यहाँ पर चलो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वर्ड पेपर सैंपल पेपर प्री वैक्यू वगैरह सभी से मैंने यहाँ पर फाइंड किए। एंड हो सकता है इसमें से आ सकता है, बट मैं उतना भी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताऊँ तो लगभग 50% चांस हो सकता है कि इसमें से आए। मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन जो है फाइंड किए हुए, एंड में से आ सकता है। एंड इसे मैंने डिवाइड भी किया है। सबसे पहले शिकायत बता, शिकायत में आपको 6 पत्र
देखने को मिलेंगे और 6 और फिर आपको मिलेंगे एक संपादक वाला एक ही क्वेश्चन यहाँ पास मुझे मिला है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मुझे ये जो है इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। एंड जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी आपको वही फॉर्मेट में उतारना है, बस आपको नाम चेंज करना है, थोड़े बहुत ऐड करने हैं। जैसे चलो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं अब, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ चुका होगा, याद हो चुका होगा। आप नहीं हुआ है तो जल्दी से ट्राई करना, इसे 2 बार लिखना, ट्राई हो जाएगा, मतलब एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में मिलावट, ठीक है। क्वेश्चन है पता है खाद्य पदार्थ में बढ़ती मिलावट की समस्या को दूर करने के लिए अपने जिला के खाद्य निरीक्षक को आवेदन पत्र लिखना है। अब जल्दी से पहुंच जाते हैं समस्या वाले लेटर में। समस्या वाला कौन सा भाई, ये वाला, ये हमारा समस्या लेटर। अब क्या करना है, हम तो इन चीज़ों में अब बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इस चीज़ में क्या क्या लिखना होता है। सीमा में होता है, श्रीमान क्या है, श्रीमान कौन सा दिया था इसमें जो दिया था क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इसमें खाद्य निरीक्षक, तो हम क्या लिखेंगे, खाद्य निरीक्षक लिखेंगे, ठीक है। सेवा में खाद्य निरीक्षक लिखेंगे, फिर उनका पद जो है वो लिखेंगे, खाद्य निरीक्षक का ही पद है वो लिख देंगे, या यहाँ महोदय लिख दो, यहाँ खाद्य निरीक्षक लिख दो। शहर कौन सा लिखेंगे, रायपुर लिख दो, बिलासपुर लिख दो, जो भी है आप लिख देना। उसका दिनांक लिख देना, दिनांक जो है 10 अप्रैल, ठीक है। उसका विषय लिखना, क्या लिखेंगे विषय में ना, ये जो मेन टॉपिक है ना, यही आपको लिख देना, ठीक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट हेतु क्या है, आवेदन पत्र, ऐसा चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आगे लिखना है मैं क्या बिलासपुर, मैं अपना नाम लिख देना, मैं एक विद्यार्थी हूँ, या फिर ये मैं वाला हटा देना है, मुझे उतना परफेक्ट नहीं लगा, बट आप यहाँ से लिख सकते हो मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ऐसे लिख देना। मैं इस क्षेत्र का नाम लिखना बिलासपुर, मैं बिलासपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। उसके बाद लिखना मैं इस पत्र के माध्यम से आपका जो ध्यान है वो बड़ी समस्या को दिलाना चाहता हूँ, आप लिख लेना। फिर समस्या जो है ना वो आपको बताने का लिखना है। हमारे क्षेत्र में क्या है, यहाँ पास मिलावट की बात हो रही थी, ठीक है, खाद्य पदार्थ में मिलावट, तो लिखेंगे हमारे क्षेत्र में खाद्य पदार्थ की मिलावट की समस्या जो है बहुत तेजी से देखी जा रही है। एंड इसमें आपको अपनी मर्जी से लिखना है। अब ये चीज़ तो नहीं करेंगे ना भाई, इससे बहुत लोग परेशान है, ऐसे एक लाइन में तो नहीं लिख सकते, परेशानी लिखनी है। क्या खाद्य पदार्थ में मिलावट से क्या होगा, तबियत खराब हो रहा है, इससे जो स्वास्थ्य है वो एकदम खराब हो रहा है, बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों जो है उनमें क्या है बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बना के लिखनी है। इतना तो बना लोगे मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, इतने तो यार मैच्योर हो चुके हो आप, 12th क्लास में हो तो ये कर सकते हो, ठीक है। उसका आपको ये लिखना है, अनुरोध है अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या को जल्दी से दूर करें। इसके लिए हम क्या है बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे, सर धन्यवाद वगैरह लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। दूसरा यहाँ पर है रेलवे समस्या। रेलवे समस्या क्या है, रेलवे के क्या है आरक्षित डिब्बों में अवांछित तत्वों के घुस जाने से यात्रियों को हो रही अनेक प्रकार की समस्याओं का उल्लेख करते हुए क्या है चेयरमैन रेलवे बोर्ड क्या है बलौदा हाउस नई दिल्ली को क्या है पत्र लिखना है। अब यहाँ पास ना ये जो नाम वगैरह है ना वो आप लिखते रहना, मैं यहाँ पास डायरेक्ट मुख्य पार्ट में आता हूँ क्योंकि वही मेन चीज़ है भाई। यहाँ पास क्या अवांछित पदार्थ जो है वो घुस जाते हैं, अवांछित तत्व घुस जाते हैं, ठीक है। हाँ, पदार्थ नहीं बोलना चाहिए, तत्व घुस जाते हैं। अवांछित तत्व की कौन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, वो अवांछित तत्व में आ जाते हैं। वो जिन्होंने पैसे से टिकट नहीं लिया जाता है, फ्री में बैठ जाते हैं, वो होते हैं अवांछित तत्व, ठीक है। जो आरक्षित क्षेत्र है जिसे पैसे में खरीदा गया है उनका सीट जो है कब्जा कर लेते हैं, उन्हें होते हैं अवांछित तत्व। तो आपको ये लिखना है कि विषय में लिखना अवांछित तत्व के घुस जाने से समस्या हेतु आवेदन पत्र लिखना, महोदय लिखना, फिर लिखना क्या क्या लिखना है। यहाँ पास ये चीजें अब काम नहीं आएगी, ठीक है, उतनी अच्छे से काम नहीं आएगी, कई में काम आती है मतलब 1-2 में काम नहीं आएगी, बाकी 95% में काम आएगी। आपको क्या लिखना है, मैं, ठीक है, आप यहाँ से लिखिए मैं इस पत्र के माध्यम से क्या रुक जाओ, ठीक है, मैं एक बार करता हूँ। इसमें लिखना है मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान जो है एक बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ आपका ध्यान। फिर आप लिखेंगे हमारे क्षेत्र में या रेलवे क्षेत्र में, रेलवे में देखा जाए तो क्या हो रहा है अवांछित तत्व यहाँ पास बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे जो लोग हैं यात्रीगण हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ रहा है। जिन्होंने सीट जो है लिया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर सीट जो है बुक कराया हुआ है, उन्हें भी यहाँ पास बिना सीट के यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, घूमना पड़ा है। वो चीज़ आपको लिखनी है। आप फिर लिख सकते हो कि जो आंशिक तत्व है वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऐड करना जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ आप लिखना। उसके बाद आपको लिखना है अतः अनुरोध है कि आपसे निवेदन है कि भाई इस समस्या पे आप ध्यान दोगे और ऐसे लिख के खत्म कर दें। इतना ही लिखना है भाई, कुछ नहीं। देखो मैंने बताया इतने सारे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आपको यही चीज़ें लिखनी है भाई, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है अपने पास, और यहाँ पास क्वेश्चन है देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर धूम्रपान निषेध। आपको रखना है कि वही धूम्रपान वगैरह है, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा धूम्रपान है, जगह जगह हमें देखने को मिलता है कि भाई जो बच्चे हैं वो भी धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह, ये चीज़ें गलत काम होती है, ये स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, यही चीज़ लिखना है, ठीक है। मैं बिलासपुर क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका क्या है बहुत ही बड़ी समस्या पर ध्यान देना चाहता हूँ और मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में क्या है धूम्रपान संबंधित बहुत सारी समस्या देखने को मिली, मतलब धूम्रपान जैसी यहाँ पास गतिविधियाँ देखने को मिली, गलत गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। जो बच्चे हैं उनके वो भी इन
इनके शिकार हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो भी जो है इनका सेवन कर रहे हैं, जो कि तबीयत भी खराब करता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ती है। तो वो चीज़ें आप लिख सकते हो। ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो कि स्कूल के बगल में भी मतलब आस-पास में भी बहुत सारे ऐसी दुकान होती है जो कि सिगरेट वगैरह बेचती हैं, उन चीज़ों में पाबंदी लगानी चाहिए। वो चीज़ आप लिखना, फिर आप वही विनती करना कि आप इस समस्या पर ध्यान देंगे, ये भी कंप्लीट। भाई ऐसे ही करना होता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिख-लिख के देखना है, मात्रा मिस्टेक नहीं करना है। ये चीज़ आप देख सकते हो, इतने सारा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या अस्पताल व्यवस्था में भाई बहुत सारी चीज़ें मतलब अस्पताल जो है मतलब हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है कई बार जो है सही इलाज नहीं होता, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि हमारे इस ज़िले में ये जो हॉस्पिटल है, इसमें जो अस्पताल है, उसमें अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, पैसे ले रहे हैं, ऐसा-वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है? फिर वही डीजे बंद कराने के लिए शोर-शराबा हो रहा है, जिससे हमारी जो पढ़ाई है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, लोगों को डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनके कानों में दर्द हो रहा है, ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। फिर इस डाक वितरण शिकायत वगैरह ये चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके बाद एक है और संपादक वाला, ये लास्ट है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता था इतनी लंबी हो, बट हो चुकी है तो कोई बात नहीं। आपको सिर्फ यहाँ बस क्या है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं पेड़ों की कटाई के कारण, ठीक है? सड़क के चौड़ीकरण होने के कारण क्या है पेड़ों की कटाई की जा रही है उसके नाम पे, ठीक है? तो आपको लिखने हैं और ये जो है ना आपको 2-3 तरह से भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि सड़क के चौड़ाईकरण है उसमें क्या लिख सकते हो, सड़क नए बनाने के लिए किया जा सकता है या पेड़ को काटा जा रहा है, अलग से कोई भी टॉपिक है, ऐसा आता है ना, ठीक है? संपादक वाला मतलब न्यूज़पेपर में लिखने वाला, तो आप लिख सकते हो ये वाला चीज़, ठीक है? मैंने पहले बता रखा है भाई, ये आपको उतारना है। क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमद संपादक महोदय, अखबार का नाम दैनिक भास्कर जो भी है, ठीक है? शहर बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल, विषय क्या है भैया? विषय क्या था अपना? यहाँ पर जो विषय था, एक सेकंड मैं विषय भी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें विषय जो था वो था क्या है रोड ने मतलब वृक्ष जो है, पेड़ है, उनकी कटाई जो है अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तो लिखेंगे क्या है? पेड़ों की कटाई की ओर आकर्षित मतलब कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की ओर क्या है ध्यान जो है आकर्षित करने हेतु यहाँ पास पत्र ये लिखेंगे। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और अधिकारियों का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ, इस चीज़ को आकर्षित दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ऐसे आप लिखना। फिर लिखेंगे क्या है, आजकल हमारे शहर में रोड की चौड़ाईकरण के नाम पे बहुत रोड की चौड़ाईकरण की जा रही है और उसके नाम पे यहाँ पास पेड़ों का अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, पेड़ों का नुकसान किया जाता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ जो है ऑक्सीजन देता है, जल देता है, वर्षा कराती है, तो ये चीज़ें हो रही है, ऐसे-वैसे आपको लिखना है, ठीक है? सारी चीज़ आप लिख सकते हो, समस्या अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, जो भी आपके अंदर भाव आ रहे हैं, उसका आप लिख सकते हो। आशा है कि आप इसे अपने क्या है समाचार पत्र में स्थान देंगे ताकि जो सोए हुए अधिकारी वगैरह हैं और जो है जागें और क्या है उचित कार्यवाही करें और पेड़ वगैरह काटना बंद करें, वो सही से रोड वगैरह बनाएँ, जो हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो सही से किया जाए। ऐसा आप लिख सकते हो, फिर स धन्यवाद वगैरह करके ये चीज़ आप लिख सकते हो। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ पास बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड जो बच चुके हैं और भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं भाई, डिफरेंट क्वेश्चन। तो आपको अपनी मर्ज़ी से एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख-लिख के प्रैक्टिस करनी है एंड ये जो फॉर्मेट है ना, वो आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना चाहिए। आई थिंक एंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम निबंध की बात करने वाले हैं। निबंध में 5 नंबर कैसे लें, वो हम बताने वाले हैं एंड ये वीडियो के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पुराना वाला वीडियो, तो ज़रूर से देखना, उसमें पूरा फॉर्मेट बताया है। उसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ये दोनों वीडियो मिला के आपके फुल मार्क्स मिल जाएँगे 5 में 5, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आएगा। कैसा भी क्वेश्चन आए भाई, बन जाएगा। अब ये बोलना बंद करो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आओ। कैसा भी आए भाई, ये फॉर्मेट यूज़ करना, बन जाएगा। ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।